नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो रियल एस्टेट की चमचमाती दुनिया में छिपे उस सच को सामने लाती है जिसे सुनकर बड़े बड़े बिल्डरों के माथे पर पसीना आ सकता है। डीएलएफ के चेयरमैन राजीव सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया और यह बयान कोई आम चेतावनी नहीं बल्कि एक ऐसा अलार्म है जो पूरे सेक्टर को हिलाकर रख सकता है, क्योंकि अभी तक यह चेतावनी लगातार मैं आपको दे रहा था। मैंने हाल ही में कई वीडियो में इस बात को उठाया कि रियल एस्टेट सेक्टर आज के हालात में जितना चमकता दिख रहा है, यह चमक असल में बनावटी है और आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। इस पर आप में से अधिकांश लोगों ने मेरी बात से सहमति जताई, जबकि कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर हर वक्त नेगेटिव बात करता हूं। दोस्तों, ये बात नेगेटिव और पॉजिटिव की नहीं, बात आपकी गाढ़ी कमाई की है जिसे किसी धोखे में गंवाया नहीं जा सकता। खैर, अब तो आप मानेंगे क्योंकि अब हमारे साथ साथ डीएलएफ के चेयरमैन ने भी माना है कि रियल एस्टेट सेक्टर मंदी की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि रियल एस्टेट में बिक्री का ग्राफ अब सपाट होने की कगार पर है, कीमतों में बढ़ोतरी रुक रही है और जो सट्टेबाज इस बाजार में खेल खेल रहे हैं उनके लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। तो आइए इस खबर को और गहराई से समझते हैं कि क्या कुछ चेतावनी डीएलएफ के चेयरमैन ने दी है और यह चेतावनी शायद डीएलएफ और बाकी बिल्डरों को भी असहज कर दे। राजीव सिंह ने साफ कहा कि पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट में जो उछाल देखा गया वो अब थमने वाला है। डीएलएफ जैसी कंपनी जो लग्जरी और प्रीमियम प्रॉपर्टी की दुनिया में बड़ा नाम है, उसके लिए भी यह चेतावनी कोई छोटी बात नहीं। उनके मुताबिक अगले 5 साल में कंपनी के पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लॉन्चिंग की प्लानिंग की गई है, यानी 37 मिलियन वर्ग फीट के प्रोजेक्ट्स जो करीब 1,14,000 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखते हैं। अभी तक 35% प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं और अगले वित्तीय वर्ष में 15% और लॉन्च होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब बिक्री का ग्राफ सपाट हो रहा है तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की बिक्री कौन करेगा? क्या यह सिर्फ हवा में तीर चलाने जैसा नहीं है? सिंह साहब कहते हैं कि कीमतों में अगर 10 से 12% की सालाना बढ़ोतरी बनी रहे तो इंडस्ट्री सुरक्षित है, लेकिन अगर इससे ज्यादा तेजी हुई तो यह अनकंफर्टेबल और अनावश्यक होगा। अब जरा सोचिए, एक तरफ आप 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कीमतों में तेज बढ़ोतरी को अनावश्यक बता रहे हैं। तो क्या यह संकेत है कि बाजार में मांग पहले जितनी नहीं रही या फिर ग्राहकों की जेब अब जवाब दे चुकी है? अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सट्टेबाज। राजीव सिंह ने साफ कहा कि डीएलएफ सट्टेबाजों से दूर रहना चाहती है। ये वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी की बुकिंग करते हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान का फायदा उठाते हैं और फिर उसे आगे बेचने की कोशिश करते हैं। सिंह कहते हैं ऐसे लोग गरीब आर्थिक चक्र में फंस जाएंगे, यानी जब बाजार डाउन होगा ये सट्टेबाज अपनी बुकिंग को फंड नहीं कर पाएंगे और नुकसान उठाएंगे। उन्होंने एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी दिया, डीएलएफ के 25% खरीदार ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी को ट्रेड करते हैं, यानी 4 में से 1 खरीदार असली खरीदार नहीं बल्कि सट्टेबाज है। अब जरा सोचिए, अगर 25% बिक्री सट्टेबाजी पर टिकी है तो क्या ये सेक्टर कितना मजबूत है? सिंह कहते हैं कि ऐसे लोगों ने ना सिर्फ डीएलएफ के साथ सट्टा खेलते हैं बल्कि हर जगह ऐसा करते हैं। शेयर बाजार में मार्जिन ट्रेडिंग की तरह जब तक सब ठीक है तब तक ठीक है, लेकिन जब गिरावट आएगी तब ये लोग मुश्किल में होंगे। यह एक सवाल उठता है, अगर डीएलएफ को सट्टेबाजों से इतनी दिक्कत है तो पिछले सालों में इन्हें रोकने के लिए क्या किया? क्या ये सट्टेबाजी कंपनी की मर्जी से चल रही थी क्योंकि इससे बिक्री के आंकड़े चमकते थे और अब जब बाजार ठंडा होने का संकेत दे रहा है तो सट्टेबाजों को विलन बनाया जा रहा है? इतना ही नहीं, एनरॉक जो रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़ा नाम है, ने अपनी हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया कि 2025 की पहली तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च में टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री 1,30,170 यूनिट से गिरकर 93,280 यूनिट्स पर आ गई है, यानी 28% की गिरावट। दिल्ली एनसीआर में गिरावट 20% रही, जहां बिक्री 15,650 यूनिट से घटकर 12,520 यूनिट्स पर आ गई। एनरॉक का कहना है कि आसमान छूती कीमतों और वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं ने बाजार की तेजी को ब्रेक लगा दिया है। अब जरा सोचिए,
पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट का जो बुल रन चल रहा था 2021, 22, 23 में रिकॉर्ड सप्लाई और बिक्री, वो अब क्यों थम गया? क्या ये सिर्फ कीमतों और ग्लोबल टेंशन का असर है या कुछ और भी है जो हमें नहीं बताया जा रहा? एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी कहते हैं हाई रेजिडेंशियल प्राइसेस और जियोपॉलिटिक्स हेडविंड्स इस स्लो डाउन के मुख्य दोषी है। लेकिन सवाल ये कि जब बिल्डर लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं तो मिडिल क्लास की जेब का क्या? तो चलिए एनरॉक की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर बात करते हैं राजीव सिंह के बयान की। उन्होंने कीमतों पर भी खुलकर बात की। उनका कहना है कि कुछ साल पहले इंडस्ट्री में अनिश्चितता के चलते कीमतें दब गई थी, फिर उछाल आया, लेकिन अब वो 10 से 15% की बढ़ोतरी पर स्थिर हो गई है। उनके मुताबिक अगर कीमतें इससे ज्यादा तेजी से बढ़ी तो ये इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन सवाल ये, क्या ये स्थिति ग्राहकों के हक में है या सिर्फ बिल्डरों के मुनाफे को बचाने की कोशिश है? उदाहरण के लिए एनसीआर में डीएलएफ के प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की कीमतें पिछले 5 साल में 50 से 60% तक बढ़ी है। अगर ये अब 10 से 12% पर रुक रही है तो क्या ये इस बात का संकेत नहीं कि बाजार में मांग की कमी हो रही है? बढ़ती ब्याज दरें और निर्माण लागत का असर भी तो ग्राहकों पर पड़ रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक होम लोन की ब्याज दरें 2022 से 25 तक 6.5% से बढ़कर 9% तक पहुंच गई है। ऐसे में मिडिल क्लास का आम आदमी प्रीमियम फ्लैट कैसे खरीदेगा? तो दोस्तों, डीएलएफ के चेयरमैन की यह चेतावनी क्या बताती है? पहली बात, रियल एस्टेट का सुनहरा दौर शायद अब थम रहा है। दूसरी, सट्टेबाजों को दोष देकर क्या बिल्डर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं? और तीसरी, अगर 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं लेकिन मांग नहीं बढ़ रही तो क्या यह पैसा डूबने का खतरा नहीं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर 2025 में जो अभी तक बूम पर था वो अब डूबने की कगार पर है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि अब तो एक्सपर्ट्स और खास तौर से रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े दिग्गज ही इस बात का संकेत दे रहे हैं, यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर के हालात फिलहाल ठीक नहीं है, फिर वो चाहे एनरॉक के चेयरमैन हो या फिर डीएलएफ के चेयरमैन। तो अब आपको भी यकीन करना पड़ेगा, जो बात हम लगातार पिछले कई रोज से कह रहे हैं या कई महीनों से कह रहे हैं, उस बात में दम भी है और सच्चाई भी है। यह सिर्फ कोई एजेंडा नहीं जो रियल एस्टेट सेक्टर को नेगेटिव करने के लिए चलाया जा रहा है, बल्कि ये वो सच है जो आम आदमी तक, हर किसी तक पहुंचना चाहिए कि फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर में जो कुछ भी चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। यानी कि जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है उस तस्वीर के पीछे एक बड़ी छिपी हुई काली कहानी है। तो ऐसे में अपने पैसे को संभाल कर, जांच कर, परख कर तभी किसी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में लगाएं, क्योंकि ये आपकी अपनी गाढ़ी कमाई है। नमस्कार।